मित्रों नमस्कार। अभी कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं और जहां पर बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली या उनकी तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक तो हम इसकी चर्चा करेंगे और दूसरी हम बात करेंगे आने वाले समय में 2027 में 7 चुनाव हैं। वैसे तो 5 चुनाव पहले हैं, मार्च तक हो जाएंगे और इसके बाद 2 चुनाव वर्ष के अंत में आएंगे। इन चुनावों में क्या स्थिति रहने वाली है और विशेषकर ये वीडियो तो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि आने वाला जो समय है वो बीजेपी यदि नहीं चाहती तो बहुत अच्छा समय नहीं है, और बीजेपी का अच्छा समय नहीं है तो मानकर चलें कि इस देश का भी दुर्भाग्य रहेगा कि हम कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। कुछ कारण हैं कि जहां जब सत्ता मिल जाती है तो गर्राहट शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही इन बीजेपी शासित राज्यों में यदि हम कुछ राज्य छोड़ दें, असम छोड़ दें, उत्तर प्रदेश छोड़ दें, तो बाकी के राज्यों में तो मुझे लग रहा है कि ये सब अहंकार के ही सारी भेंट चढ़ रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारे चुनाव हुए, मुंह की खानी पड़ी। भले ही दोष विरोधी जो पार्टी का ही व्यक्ति था उसको आप देते रहो, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते रहो, लेकिन सत्य तो ये है कि यहाँ पर शासन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और जितने भी ये बीजेपी शासित प्रदेश हैं, यदि इनकी बात करूँ मैं, सिर्फ 3 राज्य छोड़ देता हूँ, तो वहीं चौथे राज्य में तो कोई है नहीं कि जहाँ बीजेपी का बहुत अच्छा शासन चल रहा हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो और मुख्यमंत्रियों को अप्रत्याशित संपत्ति की प्राप्ति हो रही हो। वो जनता अब सब समझती है। इवन जनता 2% वोट, जिससे कि वोट आर पार हो जाता है, वो 2% लोग अब ये भी समझ चुके हैं कि बीजेपी में विशेष रूप से अमित शाह जी और मोदी जी अपने गुजरात की तरफ तो पूरा ध्यान देते हैं। गुजरात में जरा सा ऊंचा नीचा होता तत्काल उठापटक करके मंत्रिमंडल में संशोधन करना, सीएम को हटाना, आगे काम करना कर देते हैं। बाकी के राज्यों में जितना भी चल रहा है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो जब चुनाव आएगा 4 साल बाद, जब मालूम पड़ेगा कि सीएम बेकार है, इसकी रिपोर्ट कार्ड बेकार है, बहुत भ्रष्टाचार कर लिया, तब उसको हटाकर मोदी के चेहरे को आगे करना। ये 2% लोग तो जानते हैं जो कि वोट को इधर उधर करते हैं। अभी तो वो 2% वोट इस देश की चिंता में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे बीजेपी बनी रहे, तो जितने दिन और हम सुख के गुजार सकें उतने दिन हम सुख के गुजार लें। अन्यथा बाईचांस विपक्ष का शासन आएगा तो बंटाढार होते हुए 2 साल भी नहीं लगेंगे और भारत का कबाड़ा सुनिश्चित है, जिसके लिए कि अंग्रेजों ने भारत को गुलामी से मुक्त करके गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनवाए थे उन सब का बहुत अच्छे से पालन ये लोग करेंगे और अल्टीमेट फिर हिंदुओं को वापस गुलामी की ओर बढ़ा देंगे। तो ये स्थिति भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज भी विशेष प्रभाव यदि हम देखें, मोदी जी का प्रभाव देखते हैं, योगी जी का प्रभाव देखते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि मोदी और योगी के बारे में बकबक करना शुरू करता है तो उसका ग्राफ ऑटोमेटिकली बहुत जीरो हो जाता है और हालत भी उनकी खराब होने लग जाती है, क्योंकि इन दोनों के बारे में मैंने बताया कि इनके पूर्व जन्म क्या है और ये किस प्रकार से इस देश पर शासन करने के लिए ऊपर वाले ने ही इनको भेजा है। ऋषियों के रूप में आए हैं और भारत को एक सनातनी राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। यदि मोदी जी की कुंडली देखते हैं तो अभी मोदी जी की कुंडली में जो महादशा चल रही है वो मंगल की महादशा नवंबर 2028 तक। सिर्फ अभी जो समय इनका थोड़ा सा चलेगा अक्टूबर 26 से दिसंबर 27 तक। यहाँ मंगल में शुक्र है, ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, बाकी का समय इनका अच्छा है। और 2027 में वहीं आएगा चुनाव जहाँ इनकी हेल्थ के इश्यूज दिख रहे हैं, उस समय में जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं। इस चुनाव में यदि हम यूपी की कुंडली को लेते हैं तो यूपी की कुंडली में अभी तो योग बदलने वाले हैं नहीं कि यहाँ से बीजेपी बदले और अन्य कोई पार्टी वहाँ पर आए। यदि हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को लेते हैं तो 100% उन्हें विजय सिंह की प्राप्ति हो रही है और जबरदस्त विजय सिंह की प्राप्ति हो रही है। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक सीटों पर चुनाव जीतने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले साल योगी आदित्यनाथ जी बनने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की यदि बात करते हैं, समाजवादी ही वहाँ पर मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर इसलिए नहीं है कि वहाँ पर कुछ नेगेटिव स्थिति अधिक बन रही है। नेगेटिव योग समाजवादी में इसलिए बन रहा है कि अभी उनको राहु की महादशा चल रही है, तो एक तो दूसरे के बहकावे में आना, तीसरा आतंकी और अपराधियों को जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, और चौथा राम के नाम पर अभी रोटी सेकना उन्होंने शुरू कर दिया। एक तो पहले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, अब राम के चंदे के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। और राम के नाम पर जिनने रोटी सेकी, आप जितने भी वकील थे जो राम मंदिर के खिलाफ लड़ रहे थे, सारे की मौत कैंसर से हुई और जिनकी नहीं हुई वो उस बीमारी से जूझ रहे हैं। मैक्सिमम वकीलों की स्थिति तो यही है, जो गूगल की खबरें भी आती हैं इसकी खबरों से मालूम पड़ता है।
तो राम के नाम और राम का जो काम है वो खुद ही करते हैं। मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि राम ने हनुमान जी तक से बोल दिया था तुम वहां सिर्फ सीता का पता लगा के आओ, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, वापस लौटाना सीधा। ये तो हनुमान जी जाके सीता जी को उठा लाते, खेल खत्म हो जाता, पर उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। हनुमान जी का बाद में प्रकरण भी एक आया था जिसमें लोगों ने कहा था हनुमान जी ने तो आपने कहा था चुपचाप हो जाना, ये तो इतने लोग मार मूर के आ गए। तो हनुमान जी ने कहा था भाई जिन मुझे मारा तिन में मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसको हाथ लगाया, तो बाकी किसी का हाथ नहीं लगाया, ये मैं रावण तक को छोड़ के आ गए। तो भगवान जो राम है वो अपने शत्रु का खुद बदला लेते हैं, आपको वो नहीं है कि आप उनका बदला लेंगे। तो चंदा चोरी का बदला भगवान राम लेंगे, वो राम लेंगे, आप और उनके करने की कोई दम भी नहीं है, और कर करा के फंस भी मत जाना, दोनों स्थिति हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर अभी बनने वाली समाजवादी पार्टी। अब इनने समाजवादी पार्टी ने राम को पकड़ना शुरू कर दिया, उनके चंदे पे बात करने लग गए, उनके नेगेटिव बात करना शुरू कर दिया। मंदिर बन गया, पॉजिटिव हो गया, सारा काम सही रहा, 500 साल का विवाद समाप्त हुआ और बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। तब भी उसमें उल्टा सहन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वो यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लगे हुए हैं और इस उम्मीद से कि हम वापस जीत जाएंगे तो यूनिवर्सिटी को हम वापस उन्हीं के लोगों में हैंडओवर कर देंगे पूरे नियमों के साथ, ताकि आने वाली सरकारें उसको ना बदल पाएं। तो जो एक नकारात्मकता भर रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अखिलेश यादव की कुंडली और दूसरी समाजवादी पार्टी पर चलती हुई राहु की महादशा। राहु की महादशा में राहु की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, दूसरे स्थान पर चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं जो कुटुंब में ग्रहण लगाते हैं। अब स्थिति समाजवादी की ये बनने वाली है कि जनवरी 27 तक राहु में शनि चलेंगे, तो 13 जनवरी 27 तक तो ये एक रहेंगे, और 13 जनवरी 27 के बाद जैसे ही टिकट वितरण की बारी आना शुरू होगी और समाजवादी में फूट डालना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जब फरवरी मार्च में जैसे भी अप्रैल तक भी चुनाव होंगे तो उन चुनावों में फिर राहु में चलेगा बुध। तो ये जो संकेत मिल रहा है बुध वाला संकेत बहुत अच्छा नहीं है। तो एक तो पार्टी यहाँ से विधानसभा में हारेगी और दूसरा स्थिति बुध में फिर विघटन के संकेत हैं, बुध 12वें स्थान पर शुक्र के साथ विराजमान है। अन्य ग्रह स्थिति भी उसकी ऐसी बन रही है कि आने वाले समय में इस समाजवादी पार्टी के सांसदों का टूटना तय है। जो दुर्गति अभी टीएमसी की हो रही है सेम टू सेम स्थिति यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी की भी दिखाई देती है। तो ये ग्रह योग तो इनके बन रहे हैं। तो यदि हम यूपी की बात करें, योगी जी की बात करें, अखिलेश जी की बात करें, समाजवादी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो यहाँ पर तो बाबा की कुंडली इतनी भारी है कि वो इन सबको बैलेंस करते हुए सारे काम कर डालेंगे। और बाबा की कुंडली को देखते हैं और मोदी जी की कुंडली को देखते हैं तो समानताएं दोनों में बहुत सारी हैं कि दोनों का विरोधी टिक नहीं पाता है। और उसमें एक घर आगे कुंडली बाबा की हुई है कि इनके आगे तो और भी कोई नहीं टिक पाएगा। चाहे जितना भी लोग और पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग उनका विरोध करने की कोशिश करेंगे तो ये मात खा जाएंगे। और आने वाला जो समय है उसमें मैंने कहा था ना बीजेपी रहेगी, ना कांग्रेस रहेगी, ना अन्य पार्टी रहेंगी, सिर्फ एक नई पार्टी का उदय होगा जो सनातन का होगा। और उस पार्टी का जो झंडा होगा वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ में होगा। यदि हम योगी आदित्यनाथ जी की शपथ विशेष रूप से जब उनकी दीक्षा हुई है उस दीक्षा की कुंडली को देखते हैं और जब उन्होंने गादी पर बैठे हैं उनकी कुंडली को देखते हैं तो दोनों में संकेत ये है कि ये व्यक्ति उस तारीख से भारत का भाग्योदय हुआ है। और भारत के भाग्योदय होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ जी विशेष रूप से 11 सितंबर 14 इससे इनका फिर एक परचम नया लहराना शुरू हुआ है। और ये 11 सितंबर 14 एक ऐसा समय इसकी दीक्षा की कुंडली का आता है कि ये जो समय है ये समय संकेत दे रहा है कि आने वाले इस समय में जब सनातन की ध्वजा फहराई जाएगी तो उस समय में ध्वज योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में होगा। तो ये ग्रह योग यहाँ पर ये बहुत क्लियर है। अब स्थिति देखते हैं यहाँ उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थिति में तो 50-50 स्थिति है, पर फिर भी यहाँ पर बीजेपी थोड़ी सी मेहनत कर लेगी तो ये वाला उनका रण है ये सफल हो जाएगा। गोवा में भी स्थिति थोड़ी सी बीजेपी की बनती, लेकिन इन सब के लिए आपको समृद्ध मुख्यमंत्री की और अच्छी तरीके से प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि बीजेपी लड़ती बहुत अच्छे से है जिसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि न धन की कमी न सम्मान की किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु यहाँ पर विपक्ष के कई बार ग्रह योग ऐसे आते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से टक्कर दे जाते हैं। कांग्रेस की कुंडली भली जीतना ना हो लेकिन विपक्ष जो उसने व्यक्ति खड़ा किया उसकी कुंडली भी योग बनते हैं तो निश्चित रूप से वो जीतेगा और ऐसी स्थितियाँ बनेगी। तो यदि हम यूपी की बात करें तो यूपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह में उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा, मणिपुर, यहाँ पर कांटे की टक्कर रहेगी और बीजेपी को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पंजाब की स्थिति है, पंजाब में बीजेपी बहुत बड़ी लीड करके आ रही है
और मुझे लगता है या तो 2-4 सीटों से सरकार बना लेगी या 2-4 सीटों से पीछे रहकर वो विपक्ष में बैठेगी। ये पंजाब में उसकी स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब पर अब ध्यान केंद्रित होगा बीजेपी का, और इसके बाद की जो स्थिति होगी फिर मैं आपसे उसकी चर्चा करूंगा। तो मित्रों, आज इतना ही। मैंने आपसे चर्चा की कि किस तरह से आने वाले समय में इन चुनावों पर बीजेपी की स्थिति रहने वाली है। आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे बैठूंगी। आगे दीजिए, नमस्कार।